हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हम आगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और काइनेमेटिक्स में हमारा यूज होगा वेक्टर क्वांटिटीज का। तो व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द रूल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस क्लास में, इससे आगे क्लासों में। तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्या, व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि स्केलर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, अर्थात वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट है, केवल हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, देखिए सपोज करो किसी बॉडी का मास है m इज इक्वल टू 10 kg, वेयर 10 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ मास। इस मास का ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा, अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर चाहिए और उसकी यूनिट चाहिए, और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए या कैरेक्टराइज करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे मास, टाइम, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर एटसेट्रा। खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं, सब के सब क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि टाइम को रिप्रेजेंट के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक अलग और बताते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड में भी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। दीज आर कॉल्ड प्योर रेशो। यहाँ जिसका आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा उसको बोलते हैं प्योर रेशो। उसमें हमें यूनिट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ मीडियम, इसको हम म्यू और एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल होता है सी अपॉन वी, अर्थात वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो यहाँ भी आपका मीटर पर सेकंड आएगा, यहाँ भी मीटर पर सेकंड, तो यूनिट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है ये केवल नंबर से लिखा जाएगा, इसमें यूनिट भी नहीं आएगी। इसी तरह से आपकी रिलेटिव डेंसिटी, इसी तरह से रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये सारी ये जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं इनमें आपकी यूनिट भी नहीं आती, केवल हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर रेशो या रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी। तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। आप उसको स्केलर में भी ले सकते हैं, क्योंकि आप उसका मैग्नीट्यूड में केवल क्या होगा, यूनिट नहीं होगी, केवल नंबर रहेंगे। तो कुछ आप कंफ्यूज नहीं हो, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड में भी केवल नंबर की आवश्यकता होती है, उसमें यूनिट भी नहीं होती, ठीक। तो इसलिए अब हम स्केलर बता चुके। अब देखिए सपोज करो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये सपोज करो इधर को है आपका नॉर्थ, इधर को है साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। अब मैं आपसे कहूं मैंने इस पर है आपका 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। अब मैं आपसे पूछूं कि जो बॉडी किधर को मूव करेगी, ईस्ट में जाएगी, वेस्ट में जाएगी, आप कहोगे सब जिधर को फोर्स लगा उधर जाएगी। इसका अर्थ यह है कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से पार नहीं पड़ रही, केवल मैग्नीट्यूड से नहीं, इसको कैरेक्टराइज करने के लिए आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। तो आपकी दूसरी क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है वेक्टर। तो व्हाट आर द वेक्टर, तो देखिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी,
है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी are those quantity which are characterized by magnitude and direction. Also follow the rules of वेक्टर एडिशन। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां पर हमें कैरेक्टराइज करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। साथ में मैंने लिखा है कि वो आपके वेक्टर एडिशन के जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करें। ये जो आपकी लाइन जोड़ी गई है वो केवल इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जोड़ी गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर है, डायरेक्शन भी रिक्वायर है, लेकिन वो जो आपका वेक्टर एडिशन के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर रखें या वेक्टर, चूंकि वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं कर रही और रिक्वायरमेंट के लिए आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए वहां पर उसे किसे में रखा गया है? स्केलर को। आपकी केवल इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए एक स्पेशल केस, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्पेशल एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर टू कैरेक्टराइज by magnitude and direction, but it is a scalar quantity because electric current does not follow the rules of vector addition। तो इलेक्ट्रिक करंट है ये आपका क्या है? स्केलर है। तो आप वेक्टर, इसलिए इस लाइन को हम और जोड़ देते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर कैरेक्टराइज्ड by magnitude and direction and follow the rule of vector addition। एग्जाम्पल जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, impulse, etc. These are the physical quantities which are required to represent both magnitude and direction. So these quantities are vector physical quantities। तो ये हमने क्या पढ़ा? स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करें तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, some physical quantities are not a vector physical quantity nor a scalar quantity। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको किस कैटेगरी में रखें? तो उनको हम कहते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटीज। व्हाट आर द टेंसर? सम फिजिकल क्वांटिटीज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी नॉर ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर direction to represent these physical quantities, but measurement in different direction is different of these physical quantities। अर्थात इन फिजिकल क्वांटिटीज का को रिप्रेजेंट करने के लिए तो डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन यदि डिफरेंट डायरेक्शन में इनका मेजरमेंट करते हैं तो आपकी वैल्यू डिफरेंट आती है। इसका अर्थ है कि इनका मेजरमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है।
इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंट डायरेक्शन में मेजरमेंट डिफरेंट आता है, अर्थात इनका मेजरमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इन्हें बोलते हैं हम टेंसर। ठीक, इनके एग्जाम्पल है, जैसे हमारे सिलेबस में 2 फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस आर 2 एग्जाम्पल ऑफ टेंसर क्वांटिटीज विच आर स्टडी इन 11th क्लास। इस तरह 12th क्लास में आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिटिविटी, ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो भी टेंसर क्वांटिटीज हैं। तो ये आपका, क्योंकि हमारे ये क्वांटिटीज आएंगी तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हमने बता दिया है कि टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ डायरेक्शन बट measurement of these physical quantities depend on direction are called tensor. For example, moment of inertia and stress etc. ठीक, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंट ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक लाइन के एक एंड पर एरो मार्क लगाएं। ठीक, सपोज करिए ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है Q, तो ये लाइन सेगमेंट है, इसके एक एंड पर हम एरो मार्क लगा के किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो ये वेक्टर है, इसका नाम है जैसे कोई ए वेक्टर, तो आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख देंगे पी क्यू वेक्टर। P is the starting point of vector and called P is starting point and called tail of vector। जो आपका P पॉइंट है वो क्या आपका टेल ऑफ वेक्टर, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर। Q the arrow point of vector, arrow point of vector is called head of vector। So this is tail, this is head, and direction of vector tail to head, always direction of vector tail to head, the length of this line is called magnitude ma of vector इज इक्वल टू पी क्यू। ये जो लाइन की जो लेंथ है वो किसको बताएगी, मैग्नीट्यूड को। हम एक लाइन सेगमेंट के एक एंड पर एरो मार्क लगा के किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। एरो मार्क वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और वेक्टर की डायरेक्शन होगी टेल टू हेड। टेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर एंड हेड इज द एरो पॉइंट ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक क्या तरीका है, तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, vector mainly classified in 2 category। number first polar vector। polar vector are those vector which have a definite starting point। इनका कोई निश्चित आपका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो। ये आपका एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एक्शन पॉइंट। जैसे हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो इस पॉइंट पर लगा रहे हैं तो उसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, तो ऐसे वेक्टर जिनका एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट हो वो आपके क्या होंगे, पोलर वेक्टर। दीज आर मेनली रिलेटेड टू लीनियर मोशन। ये जो वेक्टर है वो कहता है लीनियर मोशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपकी लीनियर वेलोसिटी,
लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम. All these vectors are called polar vector. तो जो vectors which have a definite starting point or action point is called polar vectors. These are mainly related to linear motion. दूसरे जो आपके होते हैं दूसरे टाइप के वो है आपके एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर, these are not a definite starting point. They are mainly related to circular motion. जो आपकी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वेक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए. तो एक्सियल वेक्टर है कि सपोज करो आपकी कोई बॉडी है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, इस तरह से, इस तरह ये रोटेट हो रही है, ठीक. तो इनकी डायरेक्शन होती है आपके राइट हैंड रूल से. यदि आपकी बॉडी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनकी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो थंब उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा. ये जो है आपका है ये आपकी इसकी एक्सिस है, ये रोटेट, ये क्या है, रोटेशन अक्ष. ये आपका क्या है, इसकी रोटेशन अक्ष है. अभी समझो, तो ये आपका रोटेशन अक्ष है और ये आपका रोटेशन प्लेन है. जैसे आप किसी वेवलेट को मूव करवा रहे हो तो आप पर्स पर करवा रहे हो तो पर्स क्या है, उसका रोटेशन प्लेन. और जिस एक्सिस पर रोटेट हो रही है उसके चारों तरफ वो जो लाइन है, मेजरिंग लाइन है, वो आपकी कहलाई रोटेशन अक्ष. तो आपके जो एक्सियल वेक्टर होते हैं, तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन इस रोटेशन अक्ष के अलॉन्ग होगी, या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ठीक. तो आपकी डायरेक्शन का कैसे डिसीजन करते हैं कि आपकी राइट हैंड की फिंगर को आप रोटेशन की डायरेक्शन में, ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो थंब क्या है ऊपर को, तो आपका रोटेशन अक्ष इस डायरेक्शन में होगा. तो ये आपका क्या है, ये एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर ऑलवेज अलोंग द रोटेशन एक्सिस. अब देखिए मोशन हो रही है यूं, लेकिन वेक्टर क्या है, एक्सिस के अलोंग, इसलिए इनका नाम है एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर आर दोज वेक्टर विच आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन द रोटेशन एक्सिस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन क्या होगी, रोटेशन एक्सिस के अलोंग होगी. लेकिन यदि आपकी ये एंटी क्लॉकवाइज की बजाय आपकी क्लॉकवाइज हो जाए डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में क्लॉकवाइज होगी तो आपका क्या होगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन नीचे होगी. तो वेक्टर हमेशा इस लाइन पर होगा और इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. कहीं से भी इधर बना दो वेक्टर, इधर बना दो, तो इसलिए इसका कोई निश्चित स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा. और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द रोटेशन एक्सिस. These called axial vector, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम. These are the example of axial vector. तो मोटे तौर पर हम वेक्टर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर फर्स्ट, पोलर वेक्टर विच हैव ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट और एक्शन पॉइंट. These are main related to linear motion. दूसरा आपका एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर आर दोज वेक्टर which has not a definite starting point and mainly related to circular motion. Direction of axial vector always along to rotation axis according to right hand thumb rule. For examples आपके पता है एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम आर द एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर. अब है आपका एक मॉडुलस ऑफ वेक्टर. मॉडुलस
ऑफ वेक्टर, उस पर डिस्कशन और करते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर? सपोज करिए हमारे पास ये जो वेक्टर है ए वेक्टर है, इसकी लेंथ है PQ, तो ये जो PQ लेंथ है वो इसका मॉडुलस कहलाता है, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर एंड रिप्रेजेंट और या तो आप वेक्टर के साइन को हटा दो या वेक्टर के साइन के साइड में दो पैरेलल लाइन खींच दो, इसको हम बोलेंगे मॉडुलस। वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर और ए, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।